पाकिस्तान ने कल आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसकी टीम आईसीसी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी। अभी आप जो फोटो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी के आधार पर मैं आपको ऑफिशियल बयान बता रहा हूं इनका क्या है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2026 में खेलने की अनुमति दे दी है, लेकिन 15 फरवरी 2026 को जो भारत के खिलाफ मैच तय है उस मैच में पाकिस्तान की टीम नहीं उतरेगी। अब इसके बाद आईसीसी का भी जवाब आता है 2 घंटे के बाद। इनका प्रेस रिलीज होता है 2 घंटे पहले, आईसीसी तुरंत 2 घंटे बाद प्रेस रिलीज करती है। आईसीसी ने कहा है कि उसने पाकिस्तान सरकार के उस बयान पर संज्ञान लिया है जिसमें कि राष्ट्रीय टीम को आईसीसी टूर्नामेंट में चुनिंदा तौर पर खेलने का निर्देश दिया गया है। आईसीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल बयान नहीं आया या कोई भी लिखित सूचना नहीं दी गई है आईसीसी। लेकिन आईसीसी का साफ कहना है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में चुनिंदा मैच खेलना टूर्नामेंट के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। आईसीसी के मुताबिक वैश्विक प्रतियोगिताओं में सभी योग्य टीमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तय कार्यक्रम और समान शर्तों पर खेलें। आईसीसी टूर्नामेंट निष्पक्षता, बराबरी और खेल भावना पर आधारित होता है और किसी एक मैच का बहिष्कार करना प्रतियोगिता की भावना और उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। अब यह सवाल आता है कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? तो इसका सीधा जवाब है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है। यह पूरा मामला ज्यादातर एक तरह का ड्रामा है। पाकिस्तान को पता है कि भारत और पाकिस्तान के मैच की वैल्यूज क्या है, उससे आईसीसी पे कितना इंपैक्ट पड़ता है, ब्रॉडकास्टर कितना पैसा कमाते हैं उससे, मतलब एक मैच से बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ता है और ये चीज पाकिस्तान को पता है। ये एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन रूल को बिना देखे। अब आईसीसी आपके ब्लैकमेल की वजह से रूल नहीं तोड़ सकती है। ये ड्रामा संभव है कि 9 तारीख तक फाइनल हो जाए कि क्या होना है आगे चल के। इंडिया पाकिस्तान के मैच का फ्यूचर 9 तारीख तक पता चल जाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस मैच का बहिष्कार बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसी बीच बीसीसीआई की तरफ से भी बयान आता है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत आईसीसी के सभी नियमों का पालन करेगा। भारतीय टीम तय समय और तय कार्यक्रम के अनुसार श्रीलंका जाएगी और पाकिस्तान की टीम आती है या नहीं आती है उसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। अब यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान इस मैच का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकता। उनके पास रीजन ही नहीं है बहिष्कार करने का कोई। हर क्रिकेट बोर्ड, दुनिया में जितने भी बोर्ड्स हैं आईसीसी के मेंबर्स हैं, उनके साथ आईसीसी एमपीए यानी कि मल्टी पार्टी एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके तहत टूर्नामेंट के हर तय मैच में खेलना अनिवार्य होता है। अगर कोई भी बोर्ड जानबूझकर किसी मैच का बहिष्कार करता है तो आईसीसी से सीधे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन मानता है और इस स्थिति में टीम को पूरे टूर्नामेंट के लिए भी बैन किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचा जा सकता है, जैसा कि कल आईसीसी के ऑफिशियल लेटर्स में आपने जो शब्द सुने होंगे उसमें ये चीज दर्शाए गए हैं। अब यहाँ एक और टेक्निकल पॉइंट से आपको समझना चाहिए वो कि पीएसएल हो, आईपीएल हो या ऐसे टी20, भले ही वो लीग्स प्राइवेट हो, बट ये सभी लीग्स जो है वो आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर आईसीसी चाहे तो वह किसी भी लीग से यह मान्यता वापस ले लेगा। अगर पीएसएल की आईसीसी मान्यता चली गई तो दूसरे देश के खिलाड़ी वहां नहीं आ पाएंगे, और क्योंकि उन्हें अपने अपने देश से एनओसी ही नहीं मिलेगी। हर देश का क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के नियम से बंधा होता है और आईसीसी का जो नियम है उसके हिसाब से सभी देश को चलना होता है। इसका मतलब यह भी हुआ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी दूसरे इंटरनेशनल लीग्स में नहीं जा पाएंगे। इसका ब्रॉडकास्टर, अंपायर और टेक्निकल स्टाफ धीरे धीरे पीएसएल से हट जाएंगे और पीएसएल एक इंटरनेशनल लीग नहीं बल्कि एक गली क्रिकेट जैसी बनकर रह जाएगी। और ये बातें मैंने इस वजह से बताई क्योंकि अभी बीच में मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से आप देखें तो आईसीसी की तरफ से ये बयान आया था कि पीएसएल के बारे में भी सोचा जा सकता है। ये आईसीसी का ऑफिशियल बयान नहीं था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा ये खबर फैलाया गया था। और सवाल आता है ना कि पाकिस्तान बहाना क्या देगा, क्या रीजन है आपके पास, क्यों बाइकआउट कर रहे हैं? सुरक्षा कारण नहीं दे सकता क्योंकि बाकी सभी मैच वहीं पे खेल रहा है, तो सुरक्षा का कारण ये सिर्फ बेतुका बात है। और सरकार का बहाना भी आईसीसी तभी स्वीकार करेगा जब युद्ध, बड़ी आपदा या वास्तविक सुरक्षा संकट। सिर्फ एक देश के खिलाफ ना खेलना ये साफ दिखा देता है कि फैसला खेल का नहीं है, राजनीति का है। अब ये बात आती है कि पीसीबी खुले तौर पे कह दे कि नहीं, ये सरकार का फैसला है और हमें सरकार के फैसलों का सम्मान करना होगा, तो इस मामले में स्थिति और खतरनाक हो जाएगी क्योंकि आईसीसी का एक नियम है कि हर क्रिकेट बोर्ड स्वतंत्र होना चाहिए। सरकारी दखल साबित होते ही पीसीबी को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब एक और बात समझिए कि आईसीसी भी ये नहीं चाहेगा कि ये मैच पूरी तरह से रद्द हो, क्योंकि अगर एक मैच का कुल आर्थिक हिसाब लगाया जाए तो करीब 4500 करोड़ की कमाई जुड़ी होती है उससे। टोटल अगर आप देखोगे तो मतलब टोटल कैलकुलेटेड अमाउंट 4500 करोड़ के समथिंग। इसलिए आईसीसी की पहली कोशिश यही होगी कि किसी भी तरह से ये मैच खेला जाए। और शायद मैंने एक पॉइंट यहाँ मिस कर दिया, जो ब्रॉडकास्टर वाला प्रेशर है। ब्रॉडकास्टर जो प्रेशराइज करेंगे आईसीसी को और आईसीसी अपना बिल किस पे फाड़ेगा, पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान के रेवेन्यू में जो 316 करोड़ या जो भी उनका रेवेन्यू है हर एक साल जो आईसीसी उन्हें देती है, उनके रेवेन्यू में से वो पैसा कट कर लेगी। तो ये प्रेशर अलग है क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने तो पैसे दिए हुए हैं आईसीसी को भारत और पाकिस्तान के मैच को ब्रॉडकास्ट करने का, तो वो अपना लॉस तो नहीं झेलेगी। और पाकिस्तान किसी वजह से अंत में कोई ना कोई कारण देगा, लास्ट में बहाना बनाएगा कि हम आईसीसी का सम्मान करते हैं, खेल भावना बनाए रखने के लिए हम अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और अब आप ऊपर से देखें तो पाकिस्तान का इशारा होता है आईसीसी की तरफ। क्या बोलते हैं वो, आईसीसी को भारत से जोड़ देंगे किसी भी मामले को लेकर के।
शक की वजह यह भी है कि इस वक्त आईसीसी के अध्यक्ष जैसा भारतीय हैं और यही बात पाकिस्तान को चुभती है। लेकिन सच्चाई है कि जैसा आईसीसी के अध्यक्ष के तौर पर आईसीसी के हित में काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई नियम को नहीं तोड़ा है। ऑन पेपर देखा जाए तो आईसीसी कहीं से भी गलत नहीं है अभी। और एक पॉइंट है ना, आप शायद इससे एग्री करोगे या नहीं करोगे, ये मुझे नहीं पता है। भारतीय लोगों को ये दिखेगा कि आईसीसी पैसे की वजह से पाकिस्तान को मनाने जा रही है, जबकि गलती पूरी तरह पाकिस्तान की है। आईसीसी के यहाँ कोई गलती नहीं है। आईसीसी क्यों मनाने जाएगा अभी? पाकिस्तान ये गुंडे की तरह बिहेव कर रहा है। अब इससे चोट कहाँ पे लगेगी? अगर आईसीसी मनाने जाती है या कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है कुछ, तो चोट कहाँ लगेगी ये सबको समझ में आता है। आप लोग खुद समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये मेरी निजी राय है, मैंने अभी आपको बताया था। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी इलॉजिकल लगे, ये हो सकता है, लेकिन इस मामले में ये बात अहम है और मायने रखती है, बिल्कुल मायने रखती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस बार संभावना कम है कि आईसीसी ज्यादा झुककर पाकिस्तान को मनाने जाए। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले खबर के साथ। धन्यवाद।